डियर स्टूडेंट, आप सभी के आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। फेरस आर्गिलेट के 1 मोल के अम्लीय माध्यम में पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के कितने मोल की आवश्यकता होगी। आंसर के रूप में ऑप्शन दिए हुए हैं 0.4 मोल, सेकंड है 0.6 मोल और थर्ड है 7.5 मोल एंड लास्ट डी ऑप्शन में दिया है 0.2 मोल। तो कौन से मोल सही है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ये पूछा जा रहा है, कितने मोल KMnO4 के लगेंगे। तो इसका आंसर तो सॉल्यूशन से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। रिएक्शन जो हो रही है किसके बीच में हो रही है, FeC2O4 और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। ठीक है, तो इसको अर्ध रिएक्शन में पहले देखते हैं। अर्ध अपक्रिया कि दोनों को कर लेते हैं। तो इसकी अर्ध अपक्रिया होगी, यहां पर Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है क्या है, 2 है, क्योंकि आर्गिलेट आयन की जो ऑक्सी होती है वो -2 होती है। -2 चार्ज होता है, ये +2 चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर और ये चेंज होगा कहां पर, Fe ऑक्सीडाइज होगा तो Fe+3 में जाएगा। Fe+2 से Fe+3 जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा Fe+2 को। ठीक इसी प्रकार ऑक्जिलेट आयन जब ऑक्सीकृत होगा जिस पर कि -2 चार्ज होता है, ये ऑक्सीकृत होता है तो ये बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। 2 चार्ज है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ऑक्जिलेट आयन और ट्वाइस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से फेरस ऑक्जिलेट को Fe+2 कार्बन डाइऑक्साइड बदलने में कुल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार MnO4 एसिडिक मीडियम में मतलब H8 आयन में जब रिएक्शन करता है, ये करता है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब ये पहुंचता है कहाँ, Mn+2 में रिड्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 7 से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn+2 में। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब लास्ट मतलब गेन करेगा MnO4, तब जाके MnO2 में रिड्यूस होगा ये। इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीकृत ये होगा, ऑक्सीकरण ये करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 5 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये जो 3 और 5 है ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ लग जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ लग जाएगा। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर जो, चूंकि ये होगा 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल FeC2O4 को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल चाहिए, 5 मोल चाहिए। किसके, 5 मोल चाहिए KMnO4 के। KMnO4
4 के 5 मोल चाहिए, क्योंकि 5 यहाँ है, सॉरी ये उल्टे हो जाएंगे, मीन्स 5 मोल फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए, बिकॉज 5 मोल FeSO4 सॉरी Fe2O4 को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना चाहिए, 3 मोल KnO4 चाहिए। ठीक है, इस तरह से 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना लगेगा, 3/5 मीन्स ये हो जाएगा 0.6 मोल होगा। और इस तरह से इनको अगर रिएक्शन के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो FeC2O4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 एसिडिक मीडियम में, आंसर यहाँ पर निकल गया। तो एसिडिक मीडियम रिएक्शन हो रही है, ये बनाएंगे क्या, Fe2SO4 थ्राइस ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2 से Fe3 में, प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 बनेगा, प्लस MnO4 प्लस CO2 प्लस का H2O। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 आया था, ये अपोजिट हो जाएंगे, 5 यहाँ पर हो जाएगा 3, और इसको बैलेंस करने के लिए 12H2O, यहाँ पर 12H2SO4 हो जाएगा, 12H2O बनेगा 10, ये बनेगा CO2 K2SO4 MnO। तो थ्राइज 5 यहाँ पर हो जाएगा, 5 यहाँ पर था, और यहाँ पर हो जाएगा थ्राइज MnO SO4 K2SO4 सेम रहेगा। तो इस तरह से पूरी रिएक्शन होगी डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 मोल 3 मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कहने का मतलब 1 मोल के लिए क्या लगेगा, 1 मोल के लिए इस तरह से 5 मोल FeSO4 को कंप्लीट पूर्णतः ऑक्सीडाइज करने के लिए 3 मोल लगते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि 1 मोल Fe मतलब फिर ऑक्सीलेट को कन्वर्ट होने में 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, और 1 मोल MnO4 आयन को कन्वर्ट करने में Mn2 में 5 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। क्योंकि ये बैलेंस करने लगेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे इस तरह से, और ये हो जाता है आपका कंप्लीट रिएक्शन। तो इस कंप्लीट रिएक्शन से भी मतलब क्लियर हो रहा है कि 5 मोल फेरस ऑक्सीलेट 3 मोल KnO4 के साथ ऑक्सीकृत होता है पूर्णतः। तो यहाँ पर जो इबारत बनती है वो 5 मोल FeC2O4 कंप्लीटली ऑक्सीडाइज बराबर 3 मोल ऑफ फेरस सल्फेट, और इस KMnO4, ये KMnO4 के लिए हो जाएगा, इसलिए 1 मोल को करने के लिए 3/5, ये हो जाएगा डियर आंसर हो जाएगा। और ये आंसर कहाँ पे आ रहा है, बी ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।